तिहाड़ जेल इंतजामिया की तरफ से जो खबर सामने आ रही है जरा से कि यकीन दहानी के बाद हड़ताल, भूख हड़ताल पर मोहम्मद यासीन मलिक थे, उन्होंने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। बड़ी इतला इस वक्त तिहाड़ जेल के सेल नंबर 7 से सामने आ रही है कि तिहाड़ जेल इंतजामिया ने लगातार यासीन मलिक के साथ बात की है और उसी बातचीत के नतीजे में तिहाड़ जेल में यासीन मलिक की भूख हड़ताल को खत्म करने का ऐलान भी कर दिया गया है। और जो लगातार खबर सामने आ रही है, जो जराया और जराया ब्लॉग चला रहे हैं खबर को, वो यही बता रहे हैं कि अलहदगी पसंद लीडर और ममनुआ तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह यासीन मलिक जो पिछले 10 दिन से भूख हड़ताल पर थे, उन्होंने आज सुबह अपनी भूख हड़ताल को उस वक्त खत्म कर दिया है जब तिहाड़ जेल इंतजामिया और यासीन मलिक के बीच मशावरत हुई, जिस दौरान उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि जो मामला उनकी तरफ से सामने रखा गया है, तिहाड़ जेल के हुक्काम की तरफ से यासीन मलिक को साफ कर दिया गया कि जो मामला उन्होंने सामने रखा है कि वो रुबिया सईद, डॉक्टर रुबिया सईद अगवाकारी मामले पर खुद पैरवी करना चाहते हैं और इस सिलसिले में उन्होंने दरख्वास्त दी है, वो सारा मामला जेल हुक्काम की नोटिस में रख दिया गया है। साथ साथ इंतजामिया के आला अफसरों को भी इस हवाले से आगाह कर दिया गया है और बहुत जल्द इसमें कोई प्रॉपर रिस्पॉन्ड आएगा और जब तक रिस्पॉन्ड आएगा तब तक भूख हड़ताल को खत्म किया जाए, ये बात जेल हुक्काम की तरफ से कही गई है, जो जराया हमें लगातार जेल हुक्काम के बता रहे हैं। जिसके बाद यासीन मलिक ने इस बात पर हामी भर ली और उन्होंने अपने भूख हड़ताल को खत्म करने का फैसला लिया है। डीजीपी जेल खानाजात जो संदीप गोयल है, उनके हवाले से मुख्तलिफ खबरसा इदारों ने इस खबर को कोट किया है कि फिलहाल जो हंगर स्ट्राइक पिछले कई दिनों से लगातार चल रही थी उसको खत्म कर दिया है। उस वक्त जब उन्हें यह एश्योर किया गया कि उनकी डिमांड को देखा जा रहा है और लीगल प्रोस्पेक्टिव के अंदर इसको लिया जाएगा। याद रखिएगा, यासीन मलिक भूख हड़ताल पर थे पिछले 10 दिन के दौरान और उनका यह मानना था कि डॉक्टर रुबिया सईद कत्ल केस के मामले में उन्हें अदालत में जाने का मौका दिया जाए, उन्हें तिहाड़ से जम्मू मुंतकिल किया जाए जहां से वो केस की समाअत कर सके, खुद पैरवी कर सके और वो मुख्तलिफ गवाहों और मुख्तलिफ चीजों में जरा करना चाहते थे। ये उन्होंने अदालत के सामने भी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सामने भी बात रखी थी। ताहम लास्ट टाइम जब यासीन मलिक को पहचाना डॉक्टर रुबिया सईद ने, जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी है और महबूबा मुफ्ती की बहन है, तो उन्होंने जब उन्हें पहचाना तो उसके बाद सियासत किस तरीके से वादी के अंदर चली वो आपके सामने है। लेकिन यासीन मलिक उसके बाद हड़ताल पर रहे और चंद दिन पहले यह खबर भी सामने आई कि आरएमएल अस्पताल उन्हें मुंतकिल करना पड़ा क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। और अब यह इत्तला सामने आ रही है कि आरएमएल से वापसी के बाद जेल हुक्काम यासीन मलिक के साथ लगातार राब्ते में थे, सेल नंबर 7 के अंदर वो थे और अब वहां से यह इत्तला है कि यासीन मलिक ने थोड़ी देर पहले भूख हड़ताल को खत्म कर दिया है। मुख्तलिफ खबरसा इदारों की तरफ से यह खबर इस वक्त सामने आ रही है और जेल हुक्काम ने भी जराया जो हमारे हैं वहां पर तिहाड़ जेल के अंदर उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि यासीन मलिक ने फिलहाल आर्जी तौर पर भूख हड़ताल को खत्म करने का फैसला लिया है और उनकी नजरें हुकूमत के उस फैसले पर रहेंगी कि अगली समाअत पर क्या उन्हें पेशी के लिए जम्मू लिया जाएगा या नहीं और उसी पर यह फैसला होगा कि यासीन मलिक दूसरा कदम क्या उठाते। तो यासीन मलिक के हवाले से अहम और बड़ी खबर, ममनुआ तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह है यासीन मलिक और पिछले कई सालों से जेल के अंदर है। एक के मामले में उन्हें पहले ही उम्र कैद की सजा हुई है, जो पैसा लेना और टेरर फंडिंग के मामले में, और ये अलहदा मामला है जहां पर रुबिया सईद का मामला है, इंडियन एयरफोर्स का मामला उन पर चल रहा है, वो मुकदमा भी चल रहा है। सारे मामला जम्मू के अंदर होंगे, अब देखना होगा कि उन मामला में क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल यासीन मलिक ने भूख हड़ताल को खत्म कर दिया है। जेल हुक्काम की तरफ से इस बात की तस्दीक की जा रही है, जरा से ये खबर हमारे पास आ रही है। तो रुबिया सईद अगवा मामले में खुद जेरह के लिए जम्मू जाने की बाज़ाब्ता तौर पर अपील की थी सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन कोई जवाब न आने के बाद से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर भूख हड़ताल शुरू कर दिया था और ये ऐलान किया था कि ये भूख हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए रहेगा। लेकिन उसके फौरन बाद से जेल इंतजामिया की जानिब से, हुक्काम की जानिब से कोशिश की गई ये समझाने की कि सरकार की तरफ से जवाब आएगा, जल्द आएगा, उसके बाद फैसला किया जाएगा, आप भूख हड़ताल न करें, सेहत को खतरा है। तमाम हवालों से उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन यासीन मलिक अपनी जिद पर कायम रहे और यासीन मलिक ने करीब 10 दिनों तक भूख हड़ताल किया तिहाड़ जेल में और इस दौरान उन्हें
कई बार ड्रिप भी लगाए गए, साथ ही साथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी ले जाया गया। वहां उनका चूंकि बीपी कम हो गया था, उसको ठीक करने के लिए वहां ले जाना पड़ा और वहां 24 घंटे रखने के बाद फिर से अस्पताल फिर से बाज़ाब्ता तौर पर जेल के बैरक नंबर 7 में लाया गया है। अब खबर यह है कि जेल इंतजामिया ने कहा है कि उनके जो डिमांड्स हैं, उनके जो मुतालबात है, उन्हें आला हुक्काम तक पहुंचा दिया गया है। बहुत जल्द जवाब आ जाएगा और जवाब आने के साथ ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इंतजामिया की जानिब से, जेल इंतजामिया की जानिब से जब उन्हें यकीन दहानी कराई गई तो उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। लेकिन साथ ही साथ हमें ज़राए के हवाले से खबर भी है कि उन्होंने एक फिक्स टाइम बाउंडेशन रखा है कि इतने दिनों में अगर जवाब नहीं आता तो फिर से भूख हड़ताल शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसको कंफर्म अभी जेल इंतजामिया ने नहीं किया है कि उन्होंने फिर से मुतनब्बा भी किया है कि अगर सरकार की जानिब से अभी कोई जवाब नहीं आता है तो फिर वो भूख हड़ताल दोबारा शुरू कर सकते हैं। देखना होगा कि जेल इंतजामिया के इस यकीन दहानी के बाद क्या राहत मिलती है या उनका मुतालबा जो है वो पूरा होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं आगे।